हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं बनाने जा रही हूँ केक। ये केक एक केक नहीं बनेगी, ये 3 केक बनेगी। 2 बेंटो केक बनेगी और एक ना हाफ पाउंड की केक बनेगी। बहुत छोटा छोटा केक टिन्स में मैंने ये केक बेक किया है। जो ब्लैक वाला है चॉकलेट स्पॉन्ज, उसे मैंने 3.5 इंच के केक टिन पे बेक किया है बेंटो केक के लिए। और वो वाला केक ना मैं 4 इंच के केक टिन पे बेक की हूँ। तो ये छोटा छोटा सा केक है, सुबह मुझे इसे देना है। तो आज आप लोग ना 3 केक डिज़ाइन देखने वाले हो। तो एक को ना मैं हाइटेड में बेक की थी, एक को ना कम हाइटेड में बेक की थी। और ये केक बहुत सस्ता है गाइस। तो मेरे पास ना वो वाला प्रीमिक्स ख़त्म हो गई है वनीला वाला, तो मैं ना यही वाले प्रीमिक्स से काम चला रही हूँ। और आप लोग को जैसे कि पता है, रायपुर से इस बार मैं लेकर नहीं आई थी प्रीमिक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं था कितना दिन तक यहाँ रहूँगी भी नहीं, जाऊँगी भी कि नहीं जाऊँगी, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं इस बार प्रीमिक्स लेकर नहीं आई थी। मेरे पास ना 2.5 किलो का प्रीमिक्स था और अभी ऑर्डर इतना लगातार आ रहा है ना कि उसमें से अभी 1 किलो ही बस प्रीमिक्स मेरे पास रह गया है। बाकी जो ब्लैक वाला प्रीमिक्स है, चॉकलेट प्रीमिक्स, वो मेरे पास 5 किलो है। तो बस मैं उसी से बना रही हूँ। जब भी ऑर्डर आता जाएगा बस चॉकलेट केक ही बनाती जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास तो वनीला प्रीमिक्स है ही नहीं। और होगा भी तो यहाँ से ना पूरा 300 मतलब यहाँ 3.5 घंटा की रास्ता तय करके हमें रायपुर जाना होगा। मतलब मैनपुर से रायपुर ना 150 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब 3 से 3.5 घंटा लग जाता है। तो उतना दूर तक आएगा या शायद फिर मैं गरियाबंद से लूँगी तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। वहाँ ना प्रीमिक्स 1 केजी 250 से 200 रुपये में आती है, तो वहाँ मुझे बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन नहीं रहेगा तो शायद गरियाबंद भी हमारे गांव से ना 1 घंटा लगता है जाने में। मतलब 45 से 50 मिनट ऐसे कुछ लग जाता है मैनपुर से गरियाबंद। तो वहीं से मुझे शायद किसी से मंगाना पड़ सकता है। अभी लगातार जब से मैं ना गांव से आई हूँ, भगवान की कृपा से ऐसे ही ऑर्डर्स आते रहे, किसी की बुरी नज़र ना लगे। थू। क्योंकि अभी बीच में मेरा इतना बुरी नज़र सबकी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। कि किसी ने ना मेरा इंस्टाग्राम कुछ किया है छेड़छाड़, पता नहीं उनको मेरे से क्या दुश्मनी है, उन्होंने क्या किया है मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन मेरा ना लाइव इंस्टाग्राम 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं और इसीलिए मेरे वीडियोस पे अभी इन दिनों व्यूज़ भी नहीं आ रहे। अभी तो व्यूज़ आना स्टार्ट हुआ था, 4 साल से लगी ही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। बस 6-7 मंथ से मेरा अच्छा ग्रोथ हो रहा था इंस्टाग्राम से, और वहीं से मुझे स्टूडेंट मिल रहे थे। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई मेरे इंस्टाग्राम को, कि किसी ने क्या किया है मुझे अभी तक पता नहीं है। अभी हम लोग ईमेल भेजे हैं इंस्टाग्राम को कि हमारा लाइव वो कर दे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ जानती नहीं हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड फ्री भी नहीं है, जब भी फ्री हो जाएंगे तो वो बनाएंगे, देखेंगे, पूरा बना कर ही रहेंगे। बाकी तो मैं अभी 1 साल के लिए सस्पेंड हूँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती इंस्टाग्राम पे, बस वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ। और मेरे को ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं दे रहे हैं और मेरे ना फॉलोअर्स लगातार घटती जा रही है। पता नहीं मैं क्या क्यों, शायद कम्युनिटी गाइडेंस के ख़िलाफ़ कोई वीडियोस बनाई थी और वो वीडियोस उन्होंने डिलीट भी कर दिए हैं। फिर भी ना वो वीडियोस के कारण मेरे को ना ऐसे 1 साल तक लाइव नहीं आ सकती, ऐसा बोला है। शायद कभी भी मेरा इंस्टाग्राम जा भी सकता है। अरे यार देखो, 7,000 तो होने वाला था फॉलोअर्स, तेज़ी से लगातार तो नहीं बढ़ा है मेरा फॉलोअर्स, बहुत धीरे करके बढ़ा था। लेकिन वो भी लगातार किसकी बुरी नज़र लग गई, किसी ने क्या कर दिया, मेरे इंस्टाग्राम को हैक कर दिया है, क्या कर दिया है, मुझे कुछ भी आइडियाज़ नहीं है गाइस। तो ऐसा इन दिनों हो रहा है। और ना ये 2 महीने पहले का होता है और मेरे को ना पता ही नहीं था, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इतना आ नहीं रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए। चलो केक के बारे में कुछ बातें करते हैं। तीनों केक को ना मैंने सबसे पहले क्रम कोट कर लिए हैं। चॉकलेट केक को, ये पाइनएप्पल केक है तो ये भी मैं क्रम कोट करके रख दूँगी। उसके बाद हम डेकोरेट करेंगे सारे ही केक को। तो अभी आपको 3 केक का डिज़ाइन एक ही वीडियो पे देखने को मिलेगा। इन दिनों इंस्टाग्राम पे ना, और मैं जब भी स्टेटस रखती हूँ तो मेरे स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि दीदी आपके केक ना बहुत सुंदर होते हैं डिज़ाइंस। मैं आपके डिज़ाइंस को हमेशा स्क्रीनशॉट करके रखती हूँ और मैं ना वो
कॉपी करने की कोशिश करती हूँ करके मेरे को मैसेज करते हैं। तो मुझे ये पर अच्छा लगता है कि चलो कोई मेरे केक को पसंद कर रहा है और मेरे कॉपी कर रहे हैं, मेरे बनाए हुए केक को वो कॉपी करते हैं। तो ये सुन मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि चलो मैंने कुछ तो किया है। अब इस तरह से हम इसे क्रम कोट करके रखते जाएंगे। और एक बात और, बहुत लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम तो चलाते हैं लेकिन ना उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैंने अभी तक ऐसा कुछ गलत वीडियोस नहीं अपलोड की थी, बस मैंने ना एक वीडियोस पे ये लिखा था कि आप लोग घर बैठे केक सीखिए और बहुत सारे क्लास सीखिए और उससे आप घर बैठे 10 से 20 हज़ार कमा सकते हैं। तो वो 10 से 20 हज़ार कमा सकते हैं, ये जो मैं लिखी हूँ ना, वो शायद इंस्टाग्राम को अच्छा नहीं लगा और आप ना शायद कुछ पैसों का लालच देकर कुछ ये कर रहे हैं, ऐसे समझ के ना उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया है। अब मैं जितना भी वीडियोस पे वो डाली थी उन सब में तो कोई कुछ नहीं किया था, लेकिन एक वीडियो था जिसमें मेरा लाइव क्लास चल रहा था और वो वीडियो में मैं लिख कर वो लाइव क्लास अपलोड कर दी थी और उस वीडियो को किसी ने कुछ किया है। तो उसी वीडियो के चलते ना कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ ना मेरे को सस्पेंड किया गया है। अब मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मैं क्या ही करूँ गाइस, उसी से ही तो मेरा काम चलता था। आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पर सपोर्ट करिए ना। इंस्टाग्राम पर तो कर ही रहे थे लेकिन किसी की बुरी नज़र लग गई। सच में किसी को हर चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो एक बेंटो केक हमारा बन गया, बहुत सस्ता केक है। कस्टमर ऐसी टेस्ट के लिए बनवा रहे हैं तो बस छोटा सा बना दी थी। और ये भी वही केक है लेकिन इसे बेंटो बॉक्स में नहीं रख रही हूँ, बस इसी में ही रहेगा हाफ पाउंड वाले बेस पे, क्योंकि बेंटो बॉक्स का जो बॉक्स आता है ना वो भी महंगा मिलता है और ये भी दोनों सेम ही रहता है। तो फिर मैं सोची इसी में ही दे देती हूँ, दोनों तो सेम ही रहता है उसका। इसका भी बेस बॉक्स वही रेट का पड़ता है, उसका भी वही रेट का पड़ता है। तो इसलिए ये वाला शायद मैं दूसरा डिज़ाइन करूँगी। अभी आप लोग देखना डिज़ाइन कैसे रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कॉपी कर सकते हैं। मुझे ना इन दिनों ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। एक HP शीट लो और कुछ इस तरह से राउंड करते करते ऊपर नीचे हाथ को लाते जाओ और बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद बस छोटा वाला नोज़ल ली, रोज़ नोज़ल, और बस ऐसे बना दी और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था। छोटू सा केक, छोटा केक बहुत सुंदर लगता है। रेड वेलवेट का जो वो बनाई थी वो बचा था तो इसी के ऊपर रख दी, इससे भी लुक बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखिए ये हाफ पाउंड वाला केक है और इसका केक डेकोरेशन मुझे बहुत सिंपल, सरल और अच्छा लगा। और इन दिनों मैं ऐसी केक बनाती हूँ और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस केक में ना लास्ट में मुस्कान लिखती हूँ मैं, क्योंकि उसका मुस्कान नाम है लड़की का, और एक में फरहान लिखती हूँ लेकिन फ़ोटोज़ खींचना भूल जाती हूँ। तो इस तरह से हम आइसिंग करते हैं। जब भी हमारा क्रीम ना अच्छा विप हो रहता है ना तो बहुत अच्छे से आइसिंग होता है। अगर हमारे केक पे कभी भी क्रैक्स आ जाती है ना, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि दीदी हमारे केक पे क्रैक्स क्यों आ जाते हैं करके। तो क्रैक्स इसीलिए भी आता है कि अगर आप अपने फ्रीज को हाई कर देते हो तो क्रीम जल्दी सूखने लग जाती है, या फिर आपने क्रीम को ओवर बीट कर दिया है बहुत टाइटली और उसके बाद आप आइसिंग करते हो तो एक दिन बाद देखोगे ना तो वो क्रैक्स आ जाती है। तो इसीलिए भी क्रैक्स आती है। तो इसीलिए ना क्रीम को एकदम टाइट भी नहीं व्हिप करना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट व्हिप करना चाहिए। इससे क्या है, क्लीन भी जल्दी होता है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से बनता है। मैंने फिर से वही डिज़ाइन इस केक पर भी बनाया क्योंकि मैं बताई ना इन दिनों मुझे ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है बताना, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। ब्रश वाला डिज़ाइन और ये डिज़ाइन मेरा ना फेवरेट है। ब्रश वाला डिज़ाइन में बहुत सारे केक में बनाती हूँ। वैसे आज मैंने ना 2-3 केक बनाए हैं, मतलब आज ये वाला केक बनाई, उसके बाद और भी केक बनाई, फिर उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो पे आएगी। ये देख रहे हो, ये मैं ना मार्केट से नहीं लेकर आई हूँ, जो रेड कलर का है वो ऐसी गिफ्ट वाले में मिलता है ना, जैसे कि कोई गिफ्ट बुके देते हैं फूलों का, तो उस पर रेड कलर का, पीला कलर का, पिंक कलर का रहता है। तो वो मैं लेकर आ गई थी, मेरा काम का है करके, रायपुर से मेरे भाई बुके लाते थे तो उसी का मैं कट कर करके ना ऐसे बनाकर स्टेपलर करके उसमें एक वो लगाकर बना देती हूँ, हमारा केक कंप्लीट हो जाता है।